गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर की। देखिए, पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष कवर किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम इनमें अंतर की बात करेंगे। देखिए, डिफरेंस जो है वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बता दिए थे, लेकिन यहाँ टेबल की फॉर्म में मैंने इनको समराइज किया है। बोर्ड एग्जाम में इनमें डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा, इनमें डिफरेंस आपको तभी समझ आएंगे जब आपको प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष ढंग से वो टॉपिक्स आते हैं। क्लियर बात। तो आपको पिछले दो वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद में ये टॉपिक देखना है। देखिए, यहाँ हमने बताया प्राथमिक इंद्रधनुष के पॉइंट्स, यहाँ बताया द्वितीयक इंद्रधनुष के पॉइंट्स। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है उसमें हमने बताया था कि सबसे बाहरी जो चाप है, सबसे ऊपरी जो चाप है वो लाल वर्ण का होता है। सबसे अंदर का चाप, सबसे भीतरी चाप जो है वो बैंगनी वर्ण का होता है। इसमें हमने वर्णक्रम इससे उल्टा बताया था। इट मीन्स प्राथमिक इंद्रधनुष में वर्णों का जो क्रम है उसका ठीक विपरीत वर्णक्रम होता है किसमें? द्वितीयक इंद्रधनुष में। तो इसमें वर्ण के क्रमों में हमने बताया बाहरी चाप लाल वर्ण का, तो इसमें बताएंगे हम बाहरी चाप बैंगनी वर्ण का। इसमें भीतरी चाप बताया था बैंगनी वर्ण का, तो इसमें भीतरी चाप बताएंगे लाल वर्ण का। क्लियर बात। वर्णक्रम इसमें विपरीत है किससे? प्राथमिक इंद्रधनुष से। कैसे याद रखेंगे इनको? प्राथमिक इंद्रधनुष वाला वर्णक्रम आप ध्यान रखिए। प्राथमिक इंद्रधनुष वाला वर्णक्रम प्रिज्म से निर्गत स्पेक्ट्रम में वर्णों का जो क्रम है वही है। प्रिज्म से निर्गत स्पेक्ट्रम जो है उसमें वर्णों का क्रम है। हमने बताया था कि प्रिज्म के आधार की तरफ बैंगनी वर्ण निर्गत होता है और ऊपर की ओर लाल वर्ण निर्गत होता है। तो इसमें भी ऐसा ही है। देखिए, सबसे ऊपरी चाप है लाल वर्ण का, सबसे नीचे का चाप है बैंगनी वर्ण का। प्रिज्म में भी ऐसा ही था, सबसे ऊपरी वर्ण लाल वर्ण का था, सबसे नीचे वाला वर्ण जो था, आधार की तरफ वाला वर्ण जो था वो बैंगनी वर्ण था। क्लियर है। तो प्रिज्म से निर्गत स्पेक्ट्रम में जो वर्ण क्रम है वही वर्ण क्रम होता है किसमें? प्राथमिक इंद्रधनुष में। यूँ आप इसको माइंड में रखिए। फिर ये वर्णक्रम आपको याद है तो इसका उल्टा वर्णक्रम कर दीजिए तो वो इसका बन जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। फिर देखिए, हमने प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण की जो प्रक्रियाएं देखी थी उसमें हमने कहा था कि प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में वर्षा की जो बूंदें हैं, जो जल बूंदें हैं, उनके अंदर सूर्य के श्वेत प्रकाश के जो 7 वर्ण हैं उनका एक एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। सभी वर्णों का एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। डायग्राम आप देख सकते हैं। देखिए, ये वर्षा बूंद है, जल बूंद है। ये सूर्य का प्रकाश आया है। सूर्य का प्रकाश जैसे इस बूंद में अंदर हुआ है, यह वर्ण विक्षेपण के कारण ये 7 वर्णों में विभक्त हो गया है। फिर 7 वर्ण आकर यहाँ पर आपतित हुए हैं, इस अंतराप्रस्थ पर आपतित हुए हैं। ये अंतराप्रस्थ कौन सा है? ये जल वायु अंतराप्रस्थ है। जल वायु अंतराप्रस्थ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण 48 डिग्री के मान से ज़्यादा होने पर इनका आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो नहीं बोलेंगे, अब आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये जो प्रकाश आकर यहाँ आपतित हुआ है उसके कुछ अंश का यहाँ अवशोषण भी हो जाता है और कुछ अंश यहाँ से पारगमित भी हो जाता है। शेष भाग जो है वो इधर आंतरिक परावर्तित होता है। आंतरिक परावर्तित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बूंद के अंदर संचित होते हुए ये यहाँ आई है, ये बाहर निकलना चाह रही थी बूंद के, इट मीन्स वायुमंडल में जाना चाह रही थी, लेकिन वापस ये परावर्तित हुई है जल बूंद के भीतर ही। जल बूंद के भीतर से ही संचित होते हुए आई है, जल बूंद के भीतर ही वापस लौट गई है। इसीलिए बोला है आंतरिक परावर्तन, वापस बूंद के भीतर ही लौट जाती है बाहर निकलने की बजाय। क्लियर बात। लेकिन इस आपतित का पूरा भाग इस ओर लौट नहीं पाता है, परावर्तित नहीं हो पाता है। कुछ अंश का यहाँ अवशोषण, कुछ अंश का पारगमन भी हो जाता है। इसीलिए आंतरिक परावर्तित प्रकाश की तीव्रता थोड़ी कम होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता से थोड़ी कम होगी इसकी तीव्रता। क्लियर बात। तो देखिए, आंतरिक परावर्तन जो हुआ वो एक बार हुआ। यहाँ एक बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात ये इधर आई और यहाँ से अपवर्तित होकर बाहर निकल गई, बाहर निर्गत हो गए 7 वर्ण, जिसमें सबसे नीचे रेड, सबसे ऊपर वोयलेट। क्लियर बात। तो एक बार आंतरिक परावर्तन हुआ। तो यहाँ हमने बताया है कि प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में
वर्षा बूंदों के भीतर एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर बात। यहाँ एक एक 2 बार लिख दिया है, ये गलती से लिख दिया है। एक बार, बार आएगा यहाँ, एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। इसका निर्माण वर्षा बूंदों के भीतर एक बार आंतरिक परावर्तन से होता है। क्लियर बात। इसमें आंतरिक परावर्तन कितनी बार बता के चलते हैं हम? इसमें आंतरिक परावर्तन हम 2 बार बता के चलते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान किसी जल बूंद के भीतर प्रकाश का क्या होता है वो हमने बताया था। तो देखिए, इस सूर्य का श्वेत प्रकाश है जो कि यहाँ पर आकर आपतित हुआ है। ये एक किरण हमने लिए, अंदर गई तो ये वर्ण विक्षेपण होगा अपवर्तन के साथ यहाँ पर। तो श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में टूट जाएगा, उनमें से 2 वर्ण हमने दिखाए हैं। फिर यहाँ आकर 7 वर्ण आपतित हुए हैं इस अंतराप्रस्थ पर। क्लियर बात। यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इनका 7 वर्णों का आंतरिक परावर्तन होगा। ये हमने 2 वर्णों का आंतरिक परावर्तन यहाँ प्रदर्शित किया है, अन्य 5 वर्ण इन 2 वर्णों के बीच में होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 वर्णों का आंतरिक परावर्तन होगा। क्लियर बात। फिर यहाँ पर आकर वो 7 वर्ण इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आकर 7 वर्ण टकराएंगे। यहाँ पर 2 वर्ण तो ये हो ही गए, इन दोनों वर्णों के बीच में 5 वर्ण वो टकराएंगे, यहाँ पर आकर आपतित होंगे। तो यहाँ पर अगर आपतन कोण का मान फिर से क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से इनका आंतरिक परावर्तन हो जाएगा 7 वर्णों का। तो हमने यहाँ से फिर से 2 वर्णों का आंतरिक परावर्तन होते हुए प्रदर्शित किया है, अन्य 5 वर्ण इन 2 वर्णों के बीच में होंगे। क्लियर बात। तो देखिए, 2 बार आंतरिक परावर्तन हुआ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात ये 7 वर्ण बूंद से बाहर निर्गत होंगे। क्लियर बात। तो प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में आंतरिक परावर्तन जो था वो एक बार बताया था हमने, देख सकते हैं। देखिए, एक बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात ही वो बाहर निकल गए थे, जबकि यहाँ पर 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात बाहर निकले हैं वर्ण। क्लियर बात। तो सेकंड पॉइंट ये डिफरेंस का दोनों में। थर्ड पॉइंट में हमने बताया है कि द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। अधिक चमकीलेपन का कारण यही है। कौन सा कारण? कि इसमें आंतरिक परावर्तन एक बार होता है। आंतरिक परावर्तन एक बार होता है, तो यहाँ पर जहाँ पर आंतरिक परावर्तन हो रहा है, यहाँ आंशिक अवशोषण होगा, आंशिक पारगमन होगा, अधिकांश भाग इधर परावर्तित हो जाएगा। क्लियर बात। तो एक बार ही आंशिक अवशोषण, एक बार ही पारगमन हुआ बूंद के बाहर। क्लियर बात। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में देखिए आप, द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार होगा ये। एक बार यहाँ आंशिक अवशोषण, आंशिक पारगमन, एक बार यहाँ आंशिक अवशोषण, आंशिक पारगमन। तो 2 बार आंशिक अवशोषण, 2 बार आंशिक पारगमन के पश्चात प्रकाश बूंद से बाहर निकलेगा। तो ये जो बाहर निकल रहा है प्रकाश, की तीव्रता कम होगी यहाँ जो प्रकाश बाहर निकल रहा है उसकी तुलना में। क्लियर बात। इसीलिए एक बार आंतरिक परावर्तन से जो इंद्रधनुष मिलेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष मिलेगा, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा तीव्रता का मिलेगा। ये 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात निर्गत होने वाली किरणों से जो द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा वो अपेक्षाकृत कम तीव्रता का बनेगा। क्लियर बात। यहाँ एक बार आंतरिक परावर्तन, यहाँ 2 बार आंतरिक परावर्तन। एक बार आंतरिक परावर्तन से प्राथमिक इंद्रधनुष बना है, 2 बार आंतरिक परावर्तन से द्वितीयक इंद्रधनुष बना है। तो वहाँ 2 बार आंशिक अवशोषण, 2 बार आंशिक पारगमन होगा। क्लियर बात। इसीलिए निर्गत प्रकाश जो होगा वो अपेक्षाकृत कम तीव्रता का होगा, तो उससे जो द्वितीयक इंद्रधनुषों में मिलेगा वो अपेक्षाकृत कम तीव्रता का मिलेगा। किससे? प्राथमिक इंद्रधनुष से। क्लियर बात। तो ज़्यादा चमकीला कौन दिखेगा? ज़्यादा चमकीले वर्ण हमें देखेंगे किसमें? प्राथमिक इंद्रधनुष में, और कम चमकीले देखेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष में। ये ज़्यादा चमकीला दिखेगा, ये अपेक्षाकृत कम चमक वाला दिखेगा। फिर देखिए, यहाँ कोणीय चौड़ाई बताई हमने। प्राथमिक इंद्रधनुष 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में, द्वितीयक इंद्रधनुष 3 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में। ये हम कहाँ से बता सकते हैं? ये हम देखिए, ये द्वितीयक का ही डायग्राम था। ये द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया थी। इसमें देखिए 2 बार आंतरिक परावर्तन हमने बताया, यहाँ। क्लियर बात। यहाँ हमने एक ही किरण बताई है, लेकिन ये 7 किरणें होगी, 7 वर्णों की किरणें होगी, 7 वर्णों की किरणें आएगी, यहाँ 7 टकराएगी, फिर 7 का आंतरिक परावर्तन होगा, फिर यहाँ पर फिर से 7 का आंतरिक परावर्तन बताया है, फिर यहाँ से 7 आएगी और 7 ही यहाँ बाहर निकलेगी। क्लियर बात।
तो हम कोणीय चौड़ाई की बात कर रहे थे, और वो भी कौन से की, द्वितीयक इंद्रधनुष की। तो द्वितीयक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई में देखिए आप, द्वितीयक इंद्रधनुष प्रेक्षक को दिखाई देगा तो उस इंद्रधनुष का सबसे ऊपरी जो वर्ण है, सबसे ऊपरी जो चाप है वो बैंगनी वर्ण का दिखेगा, सबसे नीचे वाला जो चाप है वो लाल वर्ण का दिखेगा। ये हम बात कर चुके हैं। क्लियर बात। सबसे ऊपरी चाप बैंगनी, सबसे नीचे वाला चाप लाल वर्ण का, अन्य 5 वर्ण इनके बीच में। तो ये पूरा जो इंद्रधनुष है, द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो दृष्टा को यहाँ से यहाँ के बीच में दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच में। इट मीन्स 3 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में दिख जाएगा। 3 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में कैसे बताया, वोयलेट जो है वो 53 डिग्री पर निर्गत होता हुआ बताया हमने, और रेड जो है वो 50 डिग्री पर निर्गत होता हुआ बताया है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 53, यहाँ से यहाँ तक का ये 50 डिग्री, तो ये वाला कितना बचा, ये वाला 3 डिग्री बचा। और इस 3 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में पूरा इंद्रधनुष 7 वर्ण दिख जाएंगे दृष्टा को। तो 3 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में द्वितीयक इंद्रधनुष बना हुआ दिखलाई पड़ता है प्रेक्षक को, दृष्टा को। क्लियर है बात। पिछले वीडियो लेक्चर में हम इसकी बात कर चुके हैं, यहाँ आपको डिफरेंस देखना है, फिर भी मैं बता के चल रहा हूँ आपको। 3 डिग्री, ये 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में हमने बताया था। कैसे बताया था, देखिए 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में इसको हमने, ये देखिए इसके लिए ये प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण का डायग्राम हमने बताया था। इसमें आंतरिक परावर्तन एक बार ही हुआ है। देखिए ये प्रकाश किरणें ऐसे आती हुई है सूर्य से, फिर यहाँ अपवर्तन हुआ। यहाँ भी हमने एक ही बता रखी है, लेकिन ये वास्तव में 7 होगी, 7 वर्णों में विभक्त होगा। 7 यहाँ से आएगी, यहाँ 7 आकर आंतरिक परावर्तित होगी, 7 इधर आएगी, फिर 7 बाहर निकलेगी। हमने 2 बाहर निकलती हुई बताई है। ऐसे इसमें भी 7 आएगी, 7 का आंतरिक परावर्तन होगा, 7 इस दिशा में आएगी और 7 ही बाहर निर्गत होगी। क्लियर बात। अब देखिए प्रेक्षक तक इस ऊपर वाली बूंद का हमने लाल वर्ण आते हुए बताया, नीचे वाली बूंद का बैंगनी वर्ण आते हुए बताया, ऊपर वाली बूंद का नीचे वाला कलर और नीचे वाली बूंद का ऊपर वाला कलर आते हुए बताया है। अन्य जो 5 वर्ण है वो अन्य बूंदों से आएंगे, हमने कहा था कि इंद्रधनुष केवल इन 2 बूंदों से ही दिखाई नहीं देगा, वायुमंडल में बहुत सारी वर्षा की बूंदें होंगी, उन बूंदों से अन्य वर्ण आएंगे और वो दृष्टा की आँख में आएंगे, लेकिन वो अन्य वर्ण इन दोनों वर्णों के बीच में आएंगे। तो देखिए इन दोनों वर्णों के बीच में आएंगे, इट मीन्स 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में आएंगे। अब ये 2 डिग्री कैसे बना, प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परावर्तन के बाद बूंद से जो वर्ण निर्गत होते हैं बाहर, उसमें लाल वर्ण निर्गत होता है आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के सापेक्ष 42 डिग्री के कोण पर। आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के सापेक्ष 42 डिग्री के कोण पर लाल वर्ण निर्गत होता है एक बार पुनः आंतरिक परावर्तन के पश्चात, और बैंगनी वर्ण निर्गत होता है 40 डिग्री के कोण पर एक बार पुनः आंतरिक परावर्तन के पश्चात। क्लियर बात। लाल 42 पर, बैंगनी 40 पर। और अभी हमने कहा कि यहाँ से यहाँ के बीच में दृष्टा को पूरे 7 वर्ण दिख जाएंगे इंद्रधनुष के। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हुआ, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का 42 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 40 डिग्री, तो ये कितना हुआ 42 - 40 2 डिग्री। तो 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में प्राथमिक इंद्रधनुष के 7 वर्ण दृष्टा को दिखलाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई है, जबकि प्राथमिक में द्वितीयक में हमने 3 डिग्री की कोणीय चौड़ाई बताई थी। यहाँ एक बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात रेड 42 डिग्री पर निर्गत हुआ है, वोयलेट 40 डिग्री पर निर्गत हुआ है। इसमें 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात रेड 50 डिग्री पर निर्गत हुआ है और वोयलेट जो है वो 53 डिग्री पर निर्गत हुआ है। क्लियर बात। तो यहाँ कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री, वहाँ कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री, यही हमने यहाँ बताया है। क्लियर बात। अब देखिए 5th डिफरेंस की बात करते हैं। 5th डिफरेंस में हमने ये बताया कि ये 3 चरणीय प्रक्रिया है। कौन सा, प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणीय प्रक्रिया है। 3 चरणीय प्रक्रिया क्यों बोल रहे हैं, देखिए आप, यहाँ एक बार अपवर्तन हुआ, पहली बार अपवर्तन, यहाँ दूसरी बार अपवर्तन हुआ था। एक बार बाहर से बूंद के भीतर जाते वक्त, एक बार बूंद के भीतर से बाहर आते वक्त, तो 2 बार तो हुआ है अपवर्तन, और एक बार हुआ है आंतरिक परावर्तन। एक बार 7 वर्णों का आंतरिक परावर्तन, और यहाँ पर 2 बार अपवर्तन। तो 2 बार अपवर्तन, 1 बार आंतरिक परावर्तन। वर्ण विक्षेपण का नाम क्यों नहीं ले रहे हम,
क्योंकि मेन जो है वो तो वर्ण विक्षेपण ही है। वर्ण विक्षेपण के कारण ही तो सातों वर्ण, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में टूटेगा और तभी तो इंद्रधनुष दिखाई देगा। वर्ण विक्षेपण का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वर्ण विक्षेपण तो अपवर्तन में ही घटित होता है। यहाँ जैसे ही अपवर्तन होगा, अपवर्तन के साथ ही वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तन अलग अलग वर्णों का अलग अलग दिशाओं में होगा। क्योंकि जल अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करेगा, तो किसी वर्ण को वो कम विचलित करेगा, किसी को ज़्यादा करेगा, तो वो तो अपवर्तन घटना में ही घटित हो जाएगी। कौन सी घटना? वर्ण विक्षेपण की घटना। क्लियर है बात? वो तो अपवर्तन से ही लिंक्ड है। तो 2 बार अपवर्तन, 1 बार आंतरिक परावर्तन, तो कितना हो गया? 3 हो गया। 3 चरण हो गए। देखिए 3 चरणीय प्रक्रम है, अपवर्तन 2 बार, आंतरिक परावर्तन 1 बार। यह हमने बता दिया है कि वर्ण विक्षेपण अपवर्तन में ही घटित होता है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया है। क्लियर है बात? तो प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणीय प्रक्रिया है, 3 चरणीय प्रक्रम है, 3 स्टेप प्रोसेस है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणीय प्रक्रम है, उसमें 2 बार अपवर्तन। अपवर्तन तो यहाँ भी 2 बार ही था, लेकिन यहाँ आंतरिक परावर्तन 1 बार था, यहाँ आंतरिक परावर्तन 2 बार है। अभी हमने बात की थी, तो ये 4 चरणीय प्रक्रम हुआ, देख लीजिए आप। अपवर्तन यहाँ, अपवर्तन यहाँ, तो 2 बार तो अपवर्तन, 2 बार आंतरिक परावर्तन, 2 बार आंतरिक परावर्तन, तो ये 4 चरणीय प्रक्रम हुआ। क्लियर है बात? 6th डिफरेंस की बात करते हैं। तो 6ठा डिफरेंस हमें ये बोल रहा है कि ये इंद्रधनुष जो है, ये जो इंद्रधनुष है, द्वितीयक इंद्रधनुष, वो कभी कभी हमें दिखलाई पड़ता है, और कभी कभी जब दिखलाई पड़ेगा तब भी कहाँ? प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर, विपरीत वर्णक्रम में। द्वितीयक इंद्रधनुष जो है प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। इट मीन्स प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, और ये दोनों एक साथ बने ऐसा आवश्यक नहीं है। दोनों एक साथ बने ऐसा आवश्यक नहीं है। जनरली हमें एक ही इंद्रधनुष देखने को मिलता है, वो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। क्लियर बात? उसमें वर्णक्रम हम बता चुके हैं। सबसे ऊपरी जो चाप है वो लाल वर्ण का, सबसे नीचे वाला बैंगनी वर्ण का। कभी कभी ही हमें द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देता है, और वो भी कहाँ दिखाई देता है? प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर, प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर। और वो कभी कभी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो 2 बार आंतरिक परावर्तन वाली जो घटना है वो कभी कभी ही घटित होती है। तो वो 2 बार जब आंतरिक परावर्तन हो जाएगा वर्षा की बूंदों के भीतर, तो उस स्थिति में हमें द्वितीयक इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। अदरवाइज तो जो इंद्रधनुष हमें दिखलाई देता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष ही होता है। क्लियर है बात? तो ये हमने दोनों इंद्रधनुषों में डिफरेंस की बात की है। वैसे तो टॉपिक पढ़ने से ही डिफरेंस क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने टेबल की फॉर्म में इनको समराइज किया है। ये आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करेंगे, इस टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।